हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दुर्गेश गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग इंडिया पर। हम लेकर आए हैं बीकॉम पास वन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार। आज हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की, व्यावसायिक संचार की और बेसिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बताएंगे। तो आप सभी हमारे यंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में भेजें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संचार नाम से ही पता चल रहा है आप सभी को। बेसिकली संचार प्रत्येक व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कम्युनिकेशन हर जगह जरूरी है, हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप सिलेबस देख रहे हैं जिसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन की 4 यूनिट्स होती हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सभी यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है और फर्स्ट क्वेश्चन भी कंपलसरी होता है। फर्स्ट चैप्टर है हमारे लिए बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इज एन प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। अ बिजनेस participate in the process of communication in many ways. In the light of these facts, it becomes necessary to understand the meaning of communication and business communication. प्रत्येक व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता संचार या संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन है। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। थियो हेमन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, communication is the process of passing information and understanding from one person to another. It is the process of imparting ideas and making oneself understood by others. अर्थात संचार या संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना व जानकारी को भेजा जाता है। यह अपने विचारों को देने तथा अपने आप को दूसरों द्वारा समझे जाने वाली प्रक्रिया भी है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। अर्थात संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अब हम इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे कि जो इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन के वो क्या हैं, किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आप देख रहे हैं साथियों कि इसके 4 पहलू हैं। फर्स्ट, मैसेज, जो संप्रेषित किया जाता है, ए मैसेज विच इज टू बी कम्युनिकेटेड। दूसरा, सेंडर, संदेश प्रेषक, जो संदेश को भेजता है, अ सेंडर हु सेंड द मैसेज। थर्ड, संदेश प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो संदेश प्राप्त करता है, अ रिसीवर हु रिसीव द मैसेज। फोर्थ, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता जो संदेश की प्रतिपुष्टि करता है, ए रिटर्न रिस्पॉन्स और फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। कम्युनिकेशन हर व्यवसाय की एक नीड का काम करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। आप देख रहे हैं व्यवसायिक संचार सूचना के आदान प्रदान तथा एक व्यवसाय के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा एक दूसरे को समझे जाने वाली प्रक्रिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्ट्स एंड पीपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरी चीजों से जुड़ी होती हैं। इसके कुछ फंक्शंस हैं। 2 मेन फंक्शन इसके, इंटरनल फंक्शंस और एक्सटर्नल फंक्शंस। इंटरनल फंक्शंस, all the communication that occurs in conducting work within a business
इट्स कॉल्ड इंटरनल फंक्शन। किसी भी व्यवसाय के लिए व्यवसायिक संचार मुख्यतः कार्य करता है। आंतरिक कार्य इंटरनल फंक्शंस, आंतरिक कार्य के अंतर्गत व्यवसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य होता है एक व्यवसायिक संगठन के अंदर कार्य का संचालन करने के लिए जितनी भी प्रक्रिया की जाती है, जितने भी संचार किए जाते हैं, वो इंटरनल फंक्शंस में आते हैं। हम पढ़ेंगे इसके आगे। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, अर्थात प्रबंधक वर्ग को सूचना उपलब्ध कराना, जिससे संबंधित सूचनाएं इत्यादि उपलब्ध कराना होता है। सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर ही प्रबंधक वर्ग व्यवसाय की प्रगति के लिए निर्णय ले पाता है, अर्थात डिसीजन मेकर बनता है, जो व्यवसाय की वृद्धि में और अर्निंग में इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करना, किसी भी कार्य को किस प्रकार करना है, किस तरह करना है, क्या क्या चीजें आवश्यक है, किसको प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहन किसको देना है, वो सारी सूचना एम्प्लॉयज को पहुंचाना होता है। थर्ड वन इज इंप्रूवमेंट इन मोरल, मनोबल में सुधार, कर्मचारियों को समस्त कार्यों तथा व्यक्तिगत मामलों के विषय में सूचना देकर हम उनके मनोबल में वृद्धि कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, एंड एट द सेम टाइम इट डिक्रीज ग्रीवेंस एंड इफिशियंसी। अगला जो इसका फैक्टर है, जो अगला इसका फंक्शन है, वो है एक्सटर्नल फंक्शंस, अर्थात बाहरी कार्य। बाहरी कार्य में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, बेसिकली बाहरी कार्य क्या होता है? एक व्यवसायिक संगठन कार्य से संबंधित जो भी संचार प्रक्रिया बाहरी लोगों तथा समूह से करता है उसे बाहरी संचार कहते हैं। फर्स्ट, टू मेक रिलेशन विद द सप्लायर्स, पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध बनाना, कौन सा कच्चा माल कब चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, वो सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना होता है। सेकेंड इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उत्पाद का विक्रय। व्यवसायिक संचार द्वारा ही व्यवसायी अपने उत्पादों के बारे में जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाता है और उत्पाद का महत्व, उत्पादन और उसकी गुणवत्ता की जानकारी लोगों को देता है। थर्ड वन इज रिपोर्ट टू ओनर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को सूचना देना। व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाएं एवं तथ्य शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स व्यवसाय के मालिक होते हैं। इसलिए व्यवसायी का फर्ज होता है कि व्यवसाय से जुड़ी हुई सभी सूचनाएं, आंकड़े उनको उपलब्ध कराना। फोर्थ इज रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, सरकार को सूचना देना। व्यवसायिक संचार का प्रयोग सरकार को आवश्यक रिपोर्ट देने तथा वर्तमान कानून के अनुसार विभिन्न रिटर्न्स भरने के लिए भी किया जाता है। एंड द फिफ्थ वन, टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिजनेस, प्रत्येक व्यवसाय की प्रगति तथा उन्नति में ख्याति का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यवसायिक संचार व्यवसाय की ख्याति उत्पन्न करने व उसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे हमारे फंक्शंस, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आगे हम पढ़ेंगे बेसिक फॉर्म्स, मीडियम, मेथड, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप देख रहे हैं एक डायग्राम के जरिए बताया गया है कि बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट पढ़ेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है विदाउट वर्ड्स, जिसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए सामने वाले को अपनी बात बताते हैं। देयर आर टू इफेक्टिव मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स, जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं, पहला रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स, रोड फोटोग्राफ्स, डायरेक्टिंग ट्रैफिक एंड टेलीफोन रिंग। पहला अशाब्दिक जो संचार है दो प्रकार से किया जाता है, प्रथम चिन्ह, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि द्वारा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं ट्रैफिक लाइट, फायर सायरन, फोन की घंटी, और सड़क पर जो दिए गए निशान होते हैं दाएं व बाएं मुड़ने के, वो। सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर इज यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स सच एज नोडिंग और शेकिंग ऑफ द हेड, रेजिंग आईब्रोज, पॉइंटिंग थंब अप और डाउन, स्माइलिंग, फ्रोइंग, ग्लारिंग, क्लैपिंग एंड शेकिंग हैंड्स।
शारीरिक भाषा का प्रयोग दूसरी तरह से किया जाता है जिसे काइनिक्स भी कहते हैं, जैसे हाथ मिलाना, सिर हिलाना, अंगूठे को ऊपर या नीचे करके सामने वाले को अपनी बात बताना या मुस्कुराना। These all are basics of non-verbal communication. इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ non-verbal communication. First, to provide information either चेतन या अचेतन के रूप में सूचना उपलब्ध कराना, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत के प्रभाव को नियंत्रित करना, टू एक्सप्रेस इमोशंस, भावनाओं को प्रकट करना, टू क्वालिफाई, कंप्लीमेंट, कंट्राडिक्ट और एक्सपेंड वर्बल मैसेज, अर्थात मौखिक संदेश को व्यवस्थित करना, बढ़ाना और विरोध करना, टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरे लोगों को प्रभाव या नियंत्रण में लेना। लास्ट वन इज टू फैसिलिटेट एंड सिंप्लीफाई स्पेसिफिक टास्क, कुछ लोगों को सरल तथा सुगम बनाना जिससे हम कुछ कार्यों को सरल माध्यम से कर सकें। अशाब्दिक संचार के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, रिलायबिलिटी, विश्वसनीय, एक व्यक्ति के हाव भाव बता देते हैं कि वह क्या सोच रहा है या क्या करने जा रहा है। कोई व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसे ज्ञात किया जा सकता है। सेकंड, दक्षतापूर्ण, इफिशिएंट, यह संदेश भेजने वाले तथा संदेश प्राप्त करने वाले दोनों के लिए में दक्षतापूर्ण है। संदेश को शीघ्रता, सुगमता तथा मितव्ययी माध्यम से भेजा जा सकता है। उतनी ही शीघ्रता से सामने वाले से हम फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वह इफिशिएंट भी होता है। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता तथा नेतृत्व के गुण को बनाए रखने में सहायक होता है। इट हेल्प्स एस्टेब्लाइज क्रेडिबिलिटी एंड लीडरशिप पोटेंशियल। अपनी शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, आवाज तथा भारी रूप से अपने प्रभाव को कैसे बनाए रखते हैं, यह गतिशील और डायनेमिक भी होता है। दृष्टिकोण की सही समझ, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड, यदि कोई मनुष्य अशाब्दिक संचार को अच्छी तरह से समझ सकता है तो वह संचारकर्ता के दृष्टिकोण तथा भावनाओं को सही प्रकार से समझ भी सकता है। एक प्रबंधक जब अपने सहकर्मियों, कर्मचारियों तथा ग्राहकों से वार्तालाप कर रहा है तब उसे उनके द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले संकेतों को भी समझना चाहिए। उसे निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बातचीत यदि सही दिशा में चल रही है या नहीं। लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव। यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब कोई छोटी इंफॉर्मेशन देनी है, कम सूचना देनी है, उसके लिए लाभप्रद होता है। गेस्चर कैन बी मिसअंडरस्टूड, संकेतों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। इट इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज टू फेस ईच अदर, यह दोनों पक्षों के आमने सामने होने के लिए आवश्यक है। जब हम इशारों से बात कर रहे हैं, अपनी बात को समझाना चाहते हैं, दोनों का आमने सामने होना जरूरी है। फिफ्थ इज लैक ऑफ रिटन प्रूफ, लिखित साक्ष्यों का अभाव। मोर डिफिकल्ट टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए अति कठिन। एंड लास्ट इज इट फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट एंड आइडियाज, भूतकाल की सूचनाओं एवं तथ्यों का संग्रहण कठिन होता है। लास्ट पास्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट है इसका वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हर बार महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस के दौरान और एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए काफी जरूरी होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक संचार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। लिखकर या बोलकर हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक, जुबानी, जबानी संचार। मौखिक संचार क्या होता है हम पढ़ेंगे। ओरल कम्युनिकेशन इज दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिट इन स्पोकन द फॉर्म। द टर्म ओरल मीन्स एनीथिंग टू द माउथ। संचार की वह शाखा है जिसमें संदेश मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है। मौखिक शब्द का अर्थ
मुख से निकला हुआ शब्द, शब्दों के उच्चारण का तरीका। There are two levels of communication. First, highest level of communication channel is speaking in person face to face. And the second level of verbal communication includes computer, voicemail and telephonic. Advantages of oral communication, मौखिक संचार के लाभ। फर्स्ट, क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचार विनिमय में शीघ्रता आती है। क्विक फीडबैक, शीघ्र प्रतिक्रिया, जल्दी से पता लग जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, अपने अनुसार विचारों को हम मौके के अनुसार ढाल सकते हैं। इकोनॉमिक सोर्स, मितव्ययी साधन। पर्सनल टच, व्यक्तिगत भाव। इफेक्टिव सोर्स, प्रभावी साधन। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, अर्थात गलतफहमी समाप्त करना। मोटिवेशंस, मोटिवेशन पॉसिबल का मतलब है प्रेरणा संभव। इंक्रीज इन इफिशियंसी, कार्य क्षमता में वृद्धि। मौखिक संचार की सीमाएं या हानियां, लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, बड़े मैसेज को भेजने में कठिनाई होती है। अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर, नीतिगत मामलों के लिए अक्षम। ओरल जो कम्युनिकेशन होता है वो पॉलिसी मैटर्स में नहीं आता, वो इसीलिए क्योंकि लिखित प्रूफ चाहिए होता है कम्युनिकेशन और बिजनेस के लिए। लैक ऑफ रिटन प्रूफ, लिखित प्रमाण नहीं होता। एक्सपेंसिव मेथड, काफी खर्चीला होता है। स्पष्टता का अभाव, लैक ऑफ क्लियरिटी। मिसयूज ऑफ टाइम, सब समय का अपव्यय होता है। दोनों पक्ष की उपस्थिति आवश्यक होती है। जब ओरल कम्युनिकेशन करना है तो बात करने के लिए या सामने वाले को सुनने के लिए हमारी बात का सुनना और जवाब देना जरूरी होता है। यूटिलिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जब सूचनाओं को गोपनीय बनाकर रखना है तो इसका ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। आगे हम जब भी हम लिमिटेशंस या यूटिलिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशंस है, लेक्चर, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, टेलीफोनिक टॉक, सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स, सेमिनार्स, रेडियो, टेलीविजन। तो ये सभी के सभी पार्ट्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के जो फॉर्म्स होते हैं। इसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। शाब्दिक संचार का यह दूसरा प्रकार है। जब सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाना होता है तो रिटन कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, जिसमें ईमेल, फैक्स इत्यादि आते हैं। व्यवसाय के साथ पत्राचार, ग्राहकों के साथ अनुबंध, साख संबंधित पत्राचार, मासिक विवरण इत्यादि शामिल होता है। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, लंबे संदेशों के लिए उपयुक्त होता है, कितना भी हम उसके अंदर लिख सकते हैं, कोई भी जानकारी हम अपना संदेश दे सकते हैं। रिटर्न प्रूफ, लिखित परिणाम जो प्रमाण होता है वो हमारे पास होता है कि हमने लिखित में अपनी इंफॉर्मेशन दी है। अधिक स्पष्ट संदेश होता है, क्लियर मैसेज होता है, जिसके दौरान हम ये सब जानते हैं कि ये मैसेज बहुत क्लियर है, क्योंकि लिखने के बाद सारी जो मिस्टेक्स हैं या जो सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेस एक्सपेंसिव मेथड, कम खर्चीली पद्धति है, क्योंकि हमें सिर्फ लेटर लिखकर मेल या सामने वाले तक पहुंचाना होता है, भेजना होता है। समय की बचत, टाइम सेविंग होती है। वो इसलिए टाइम सेविंग होती है कि हमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता, सामने वाले को अपनी बात बार बार समझानी नहीं पड़ती। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नॉट नेसेसरी, दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, सामने वाले को लेटर लिखकर हम भेज सकते हैं। ट्रू एंड इफेक्टिव, सत्य एवं प्रभावपूर्ण होता है, क्योंकि जो हमने लिखा है वो उसके लिए प्रमाणित हम स्वयं होते हैं। कम्युनिकेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न स्थानों पर संचार को हम आसानी से एक दूसरे का पहुंचा सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार की सीमाएं। अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, लिखित संचार की कुछ सीमाएं भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं। वो ये है कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन कम यूज कर पाते हैं। गोपनीयता का अभाव, लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, लिखित परिणाम जो होने के कारण इसमें गोपनीयता नहीं होती। कोई और भी उस मैसेज को पढ़ सकता है, कोई और उस पत्र को पढ़ सकता है, कोई और व्यक्ति भी उस मेल को पढ़ सकता है। समय की हानि, वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय चाहिए होता है अपने बात को लिखने के लिए और उसके मीनिंग्स को समझाने के लिए। प्रतिपुष्टि के बारे में कोई शीघ्र सूचना नहीं होती। नो क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीडबैक, उसके बारे में हम कोई भी जानकारी नहीं ले पाते कि सामने वाले तक हमारी बात पहुंची है या नहीं पहुंची है।
आप आगे देख रहे हैं यूटिलिटी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यूटिलिटी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के सारे पार्ट्स हैं। व्हेन द मैसेज इज ऑफ परमानेंट नेचर्स, और इसके बाद इसके डिफरेंस दिए हुए हैं बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन का। और ये सभी पॉइंट्स वही हैं जो हमने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। संचार प्रक्रिया संचार सूचना, तथ्यों एवं विचारों के विनिमय की प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट, आइडिया, विचार। उसके बाद सेंडर, भेजने वाला प्रेषक। थर्ड, मैसेज, संदेश। फोर्थ, एनकोडिंग, संकेत भाव, जिसमें बॉडी लैंग्वेज के जरिए या संकेतों के जरिए सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं। मीडियम एंड चैनल, माध्यम एंड संवाद साधन, किस तरीके से हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, यह माध्यम होता है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जिस तक वो सूचना पहुंचनी है। डिकोडिंग, विसंकेतन, जिस तरीके से उस अर्थ को समझा जाना है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फीडबैक इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सामने वाले तक हमारी बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, इस बारे में जानकारी देनी होती है। तो साथियों, ये था बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और कई बार इसी में से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो का मार्गदर्शन जल्दी लेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो को क्रिएट करके आप सभी के बीच पहुंचाएंगे। और आप सभी इस यंग इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप इसमें अपने सुझाव भी बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।